तो अब देखते हैं हेलो एल्केन की जो रासायनिक अभिक्रिया है कितने तरह की होती है। तो पहला जो होता है नाभिक स्नेही, ठीक है, या इसको नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा है विलोपन अभिक्रिया और तीसरा है धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो एक एक करके हम लोग तीनों को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अब देखिए इसमें होता क्या है, जो नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही यानी जो नाभिक से स्नेह करे। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं नाभिक से स्नेह करे, यानी नाभिक को हम लोग लिखेंगे NU से, ये हो गया नाभिक। नाभिक पर आवेश कैसा होता है, प्लस, तो प्लस होता है तो नाभिक से स्नेह प्लस वाला नहीं ना करेगा, नाभिक से स्नेह कौन सा करेगा, माइनस। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, यानी जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर हो या किसी पे ऋणात्मक आवेश हो, तो क्या हो जाएगा, नाभिक स्नेही होगा, ठीक है, वो नाभिक स्नेही होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो इस तरह कौन होता है, तो लुईस बेस जो होते हैं, लुईस क्षार या लुईस भस्म जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। तो लुईस भस्म जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो जिसके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, जिसके पास क्या हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या होता है, नाभिक स्नेही होता है, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं OH के पास है, I के पास है, NH3 के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, इसके पास हो गया, इसके पास हो गया, इसके पास हो गया, इसके पास, और इसकी तरह बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए सभी लुईस क्षार जो होते हैं, लुईस क्षार क्या होते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनके हम लोग नाभिक स्नेही कहते हैं, ठीक है ना। सभी नाभिक स्नेही क्या होते हैं, लुईस क्षार, या सभी लुईस क्षार क्या होंगे, नाभिक स्नेही होंगे। देखिए अब इस अभिक्रिया में जो होता है नाभिक स्नेही जो होता है, ठीक है ना, नाभिक स्नेही क्या करता है, हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर, ठीक है, नाभिक स्नेही क्या करता है, हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसकी जगह पर जाकर बैठ जाता है। तो हटाने का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन, ठीक है ना। हटा कौन रहा है, नाभिक स्नेही। तब कि इस अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु को कौन हटाता है, नाभिक स्नेही हटा के उसकी जगह पर जुड़ जाता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, नाभिक स्नेही और प्रतिस्थापन, ठीक है ना। प्रतिस्थापन का मतलब हो गया हटाना, तो हटा कौन रहा है, नाभिक स्नेही, और हटाने का मतलब क्या था, प्रतिस्थापन। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और यह जो अभिक्रिया होती है ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होता है SN2 और एक होता है SN1। तो चलिए अब हम लोग एक एक कर दोनों को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे SN2 को, ठीक है, SN2 अभिक्रिया, SN2 को, ठीक है। अब SN2 में क्या होता है, जैसे कि ये हेलो एल्केन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन कार्बन कुछ भी हो सकता है। अब ये जो होता है नाभिक स्नेही जो होता है, नाभिक स्नेही, ये क्या करता है, इसके ऊपर आक्रमण करना चाहता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर भी तो माइनस चार्ज है, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। अब प्रतिकर्षित करेगा तो अब ये क्या करेगा, इधर से अटैक करेगा। इसको हम लोग कहते हैं पश्च आक्रमण यानी बैक अटैक, ठीक है। जब ये इधर से अटैक करेगा तो होगा क्या, ठीक है, होगा क्या कि ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा और ये जो है जुटना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके कारण जब वो अटैक करेगा तो ये जो इधर से जब अटैक करेगा तो ये छाता जैसे इधर पलट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। जैसे अटैक करेगा ना तो ये क्या हो जाएगा, इधर छाता के जैसा पलट जाएगा। अब पलट जाएगा तो होगा क्या कि अब इधर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नाभिक से नहीं जुड़ना शुरू हो जाएगा और इधर से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन टूटना शुरू हो जाएगा। और ये जो है इस अवस्था को हम लोग कहते हैं संक्रमण अवस्था, ठीक है ना। तो ये हो गया संक्रमण अवस्था, ठीक है। और धीरे धीरे एक समय आएगा कि ये पूरा तरह से टूट जाएगा और ये जुट जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा C, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, और ये यहाँ पे आके नाभिक से नहीं पूरा तरह से जुड़ जाएगा और ये हमारा उत्पाद क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाभिक से नहीं उत्पाद बन के तैयार हो गया, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा इसको पूरा देख लेते हैं हम लोग कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक। तो अब इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला चीज़ होता है कि इस अभिक्रिया की दर जो है, माने इसमें अभिक्रिया की दर दोनों अभिक्रिया की दर क्या दोनों अभिकारकों पर क्या करती है, निर्भर करती है, दोनों अभिकारकों पे। जैसे कि एक ये अभिकारक है और एक ये अभिकारक है, क्योंकि ये इसको रोक रहा है, ठीक है, ये इसको रोक रहा है तो इसके ऊपर भी निर्भर कर रहा है। ये जितना ताकतवर होगा उतना ही इसको डिस्टर्ब करेगा और ये जितना कमजोर होगा उसको यहाँ तक पहुँचने में क्या होगा, उतनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यानी कि इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। यानी ये दर जो है अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, कौन, दोनों के ऊपर। तो इसीलिए अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो
SN2 की अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है 2, इसीलिए इसको SN2 कहा जाता है, ठीक है ना। यह अभिक्रिया जो है एक चरण में संपन्न होती है। आपको भले दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 चरण हो रहा है, यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 2, नहीं, ये जो होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया है कि इस रिएक्शन को थोड़ा देर के लिए रोक के देखा जाता है कि आखिर में ये हो कैसे रहा है। जैसे कोई वीडियो चल रहा है, उसको हमने थोड़ा देर के लिए रोक दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटरवल है, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या हो गया कि उसी तरह से इस रिएक्शन को थोड़ी देर के लिए रोक के देखा जा रहा है कि ये कैसे टूटता है, कैसे जुड़ता है। रियल में ये क्या है, यहाँ से यहाँ पहुँचा है, ठीक है ना। तो ये सिंगल स्टेप में हो रहा है। तो इसके ये कितने चरणों में संपन्न हो रहा है, तो केवल एक चरण में, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं इसमें केवल पश्च आक्रमण हो रहा है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें तो इसमें केवल क्या हो रहा है, पश्च आक्रमण हो रहा है, पीछे से आक्रमण हो रहा है, ठीक है ना, केवल पीछे से आक्रमण हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये क्या हो रहा है, ये अभिकारक दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। ये कितने स्टेप में हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में हो रहा है, ठीक है ना। अगर बात करें दूसरा चीज़, अगर बात करें हम लोग, तो इसमें केवल क्या हो रहा है, पश्च आक्रमण हो रहा है, पश्च आक्रमण यानी पीछे से आक्रमण हो रहा है, आगे से नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरी अगर बात करें हम लोग, ठीक है ना, इसमें केवल पश्च आक्रमण। अब इसमें एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, 1 डिग्री ज़्यादा होगा, 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री सबसे कम होगा। अब इसका रीजन क्या है, इधर अगर हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जगह कम लिया है, इसलिए इसको आक्रमण करने के लिए पूरा जगह मिलेगा। लेकिन अगर इसी के जगह पर हम लोग CH3 लगा देंगे, यानी CH3 का मतलब क्या हो गया कि अब ये है, ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, यानी ये हो गया हाइड्रोजन। फिर यहाँ भी अगर हम CH3 अगर लगा देंगे तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन। फिर यहाँ भी लगा देंगे तो ये 2 डिग्री हो गया। तो देख रहे हैं आप, जैसे जैसे इसका डिग्री बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे जगह भी क्या हो रहा है, ज़्यादा भर रहा है। अब इसको जगह कम मिलेगा तो ये अटैक नहीं कर पाएगा, जिससे अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। अगर हम 3 डिग्री कर दे तो फिर इसको अटैक करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ से पूरा तरह से सिक्योरिटी है, तो ये इधर से अटैक नहीं कर पाएगा। यानी अगर हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री जो होगा सबसे बेस्ट होगा, 2 डिग्री उससे थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, और 3 डिग्री तो मान के चलिए कि नहीं के बराबर होगा, क्योंकि इसको अटैक करने के लिए 3 डिग्री में जगह ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे अगर बात करें हम कि SN2 में कौन सबसे बेस्ट होगा, तो 1 डिग्री, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यह अभिक्रिया ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में संपन्न नहीं होती है, यानी जितने भी ध्रुवीय होते हैं उनमें यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, और इसमें संक्रमण अवस्था पाई जाती है। जैसे कि इस अवस्था को हमने बताया था आपको कि संक्रमण अवस्था कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद से हम लोग आते हैं SN1 में। SN1 में क्या होता है, SN1, ठीक है ना, SN1, ठीक है। अब SN1 में क्या होता है कि ये जो है कुछ इस तरह से लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है हाइड्रोजन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक जो होता है इस पर अटैक करने जाएगा, लेकिन ये फिर रोकेगा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको हटा दिया जाता है। और जब इसको हटा दिया जाता है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही रह जाएगा, अब यहाँ का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अब जो है नाभिक स्नेही जो है इस पर बढ़िया से क्या कर पाएगा, आक्रमण कर पाएगा। अब ये तो पश्च आक्रमण तो कर ही रहा था, लेकिन अब सामने से भी आक्रमण कर सकता है, क्योंकि कोई इसे रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब जब इस पर ये अटैक कर देगा तो यहाँ पर 2 तरह का प्रोडक्ट बनेगा, 2 तरह का प्रोडक्ट बनेगा। जब पश्च आक्रमण करेगा तो फिर ये छाता की तरह उल्टा हो जाएगा और यहाँ पर नाभिक से नहीं जुड़ जाएगा। जब अग्र आक्रमण करेगा तो ये तो ऐसे ही रहेगा, फिर यहाँ पे नाभिक से नहीं जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों तरह से आक्रमण कर सकता है, और इसी को हम लोग कहते हैं रेशमिक मिश्रण कहेंगे, ठीक है ना। यानी जो पश्च आक्रमण और अग्र आक्रमण से उत्पाद बन रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेशमिक मिश्रण। अब देखिए इसमें जो होता है, अब इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये तो टूट चुका है। तो अब सारा डिपेंड क्या कर रहा है, इसके ऊपर कर रहा है। तो यानी अभिक्रिया एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 1 होगी। लेकिन अभिक्रिया आप देख रहे हैं ये बन रहा है पहले, फिर उसके बाद ये आक्रमण कर रहा है, यानी 2 चरणों में ये संपन्न हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद से अगर हम लोग देखें, ठीक है, अब इसके बाद से अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसमें बैक अटैक और फ्रंट अटैक, ठीक है ना, बैक अटैक और फ्रंट अटैक, यानी पश्च आक्रमण और अग्र आक्रमण दोनों तरह के आक्रमण हो रहे हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ पे पश्च आक्रमण भी हो रहा है और अग्र आक्रमण में अब तो हाइड्रोजन रोकने के लिए है ही नहीं, ठीक है। और इसके द्वारा जो उत्पाद बन रहा है ना, ये मिश्रण, इसी को हम लोग कहते हैं रेशमिक मिश्रण, ठीक है ना, रेशमिक मिश्रण कहेंगे, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं, ठीक है, इसको फिर से यहाँ से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये अभिक्रिया की दर केवल एक अभिकारक
के ऊपर, यानी इसकी जो दर जो है एक अभिकारक पर निर्भर करती है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करता है, हम लोग कहेंगे अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है ना। यह अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न हो रही है। कितने चरणों में, 2 चरणों में ही संपन्न हो रही है, ठीक है ना। और एक अभिकारक पर निर्भर कर रही है, इसलिए क्या है SN1, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि पश्च और अग्र दोनों तरह के आक्रमण होते हैं, जबकि उसमें क्या था, SN2 में केवल पश्च आक्रमण होता है। इसमें एल्काइल हैलाइड की क्रियाशीलता जो अगर बात करें तो 3 डिग्री सबसे बेस्ट होता है। रीजन ये होता है ना कि यहाँ पर क्या होता है कि जब भी ये रिएक्शन होता है तो ये टूट जाता है तो पूरा जगह है। अब कम डिग्री का रहेगा तो ये क्या करेगा, इधर उधर लड़ेगा तो ये रिएक्शन स्लो हो जाएगा। अब ये जितना ज़्यादा भरा रहेगा इधर से तो ये क्या हो जाएगा, उतने टक्कर कम होगा। ज़्यादा रहेगा तो इधर जाएगा, इधर कम रहेगा तो इधर जाएगा, इधर जाएगा। ज़्यादा रहेगा तो इधर रोकने वाला रहेगा, इधर कोई रहेगा तो ये रोकेगा, इधर ज़्यादा रहेगा तो इसको आने से ये रोकेगा, यानी रिएक्शन को क्या हो जाएगा, बढ़िया से होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री सबसे बेस्ट होगा और 2 डिग्री उससे कम होगा और 1 डिग्री तो इसमें समझिए कि 9 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा, 3 डिग्री होगा, फिर उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री, या हम ये कह सकते हैं कि ये नहीं के बराबर होगा, ठीक है ना। ये अभिक्रिया ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में संपन्न होती है, यानी जो ध्रुवीय प्रोटिक विलायक होते हैं उसी में संपन्न होगी। और इसमें क्या बनता है, रैस्मिक मिश्रण बनता है, यानी जो पश्चाक्रमण और अग्राक्रमण के थ्रू जो बनता है वो क्या हो जाए, रैस्मिक मिश्रण होता है। अब चलिए इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया एक इस तरह से CH3, यहाँ पर हमने लगा दिया H, यहाँ पर लगा दिया H, यहाँ पर लगा दिया H, और यहाँ पे हमने लगा दिया कोई हाइड्रोजन, चलिए मान लगा दिया हमने Cl यहाँ पे लगा दिया। अब कोई नाभिक सनही ले लेते हैं जिसके पास H माने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने ले लिया KOH, इसमें नाभिक सनही क्या है, OH माइनस है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर आक्रमण करेगा, कौन, OH आक्रमण करेगा। अब देख रहे हैं आप, देखिए इसमें, अब देखिए कि ये जो है इस पर आक्रमण करेगा तो यहाँ से ये हाइड्रोजन हट जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा CH3, तो ये तो ऐसे ही रहेगा और इससे आके जुड़ कौन जाएगा, OH आके जुड़ जाएगा, और ये जो K जो है और Cl के साथ बना लेगा KCl। अब देखिए, अब अगर हम पूछे कि बताइए ये SN1 अभिक्रिया होगी कि SN2, तो सबसे पहले आप इसका डिग्री देखिए। तो डिग्री आप देख रहे हैं तो ये 1 डिग्री का है, और जब 1 डिग्री सबसे बेस्ट किस में था, SN2 में, तो ये जो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, SN2 होगी, ठीक है। अगर इसी के जगह पे अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे कुछ CH3 और CH3, और यहाँ पे हम ले लेते हैं Cl, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं KOH, ठीक है। तो ये अटैक करेगा, ठीक है ना, ये अटैक करेगा तो यहाँ पर CH3, ठीक है, यहाँ पे C है, फिर यहाँ पे CH3 है, फिर यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, कि OH जुड़ जाएगा प्लस यहाँ पर KOH। तो अब देखिए ऐसा KCl, ठीक है। तो अगर हम पूछे इसमें डिग्री का, तो अब देखिए डिग्री ये कितना है, 3 डिग्री का है। तो 3 डिग्री किसमें बेस्ट था, आपका SN1 में था, ठीक है ना। अब इसमें बैक अटैक और फ्रंट अटैक दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, बैक अटैक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नाभिक से नहीं OH माइनस है, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले अभिक्रिया। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रकार विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन अभिक्रिया, या इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं तो होता क्या है एलिमिनेशन अभी आपने देखा यहाँ पर, ठीक है, अभी आपने देखा, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम फिर ले रहे हैं CH2 CH3, और यहाँ पर हम ले रहे हैं क्या लेते हैं हम, चलिए Br ले रहे हैं, ठीक है, Br ले रहे हैं। अब इसका अभिक्रिया हमने किससे कराया था, KOH, ठीक है ना, ClBr कुछ भी लीजिए, KOH से करा रहे हैं तो होगा क्या, यहाँ से प्रतिस्थापन होगा किसके द्वारा, OH के द्वारा, Br का प्रतिस्थापन होगा, और यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका OH आके लग जाएगा, आप प्लस बन जाएगा KBr। ये जो अभिक्रिया है, ये जो है आपका नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब SN1 हो सकती है, ठीक है ना, SN1 हो सकती है या SN2 हो सकती है, ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये अभिक्रिया क्या है, ये जो अभिक्रिया है नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। हालांकि ये अभिक्रिया कौन सी है, तो SN2 अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है ना। अब देखिए यही अभिक्रिया को हम ले रहे हैं CH3 CH2, और ये हो गया Br। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि OH के साथ अभिक्रिया कराएंगे, लेकिन यहाँ पे KOH और यहाँ पे KOH में अब हम एक चेंज कर देंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे एल्कोहलिक KOH ले लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हमने KOH लिया है वो क्या लिया है, जलीय KOH लिया है,
ठीक है ना, जल में घुला हुआ, और जबकि ये कहाँ घुला हुआ, एल्कोहल में घुला हुआ। तो ये जो अभिक्रिया होगी ना कुछ इस तरह से नहीं होगी। पहले ये देख लेते हैं, ये मेन होता है। अब इससे जो कार्बन जुड़ा होता है उसे अल्फा और इसे कहते हैं बीटा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, ये जो है यहाँ से KBr निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे निकल गया आपका KBr निकल गया, ठीक है, निकल गया। लेकिन यहाँ भी तो वही हुआ था, लेकिन ये OH जो है ना इसमें जाके लग जा रहा था और बना ले रहा था एल्कोहल, लेकिन इसमें ये OH जाके जुड़ेगा नहीं, बल्कि यहाँ से जो है CH3 जो है इसको हम 2 कर देते हैं और एक H को बाहर निकाल देते हैं, और ये OH जो जाएगा और यहाँ से H को लेके निकल जाएगा और बन जाएगा क्या, H2O, यानी यहाँ से निकल जाएगा H2O। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH2 और CH2। तब देखिए 4 बॉन्ड बनाते हैं तो 2 और 1 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि K जो है K जो है Br को लेकर तो यहाँ भी निकल रहा था, यहाँ भी निकल रहा है, लेकिन OH जाके हाइड्रोजन की जगह पर जुड़ जा रहा था, लेकिन नहीं, इसमें OH जो है क्या करेगा, बीटा से हाइड्रोजन को निकाल देगा और H2O बन के निकल जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जलीय था और यहाँ पर क्या है, एल्कोहलिक KOH है, ठीक है। बस फर्क इतना ही है, जब हम जलीय KOH की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो वो नाभिक सन्ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और उसमें बनेगा एल्कोहल। देखिए ध्यान से सुनिए, जब हम जलीय KOH की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराएंगे, ठीक है, तो अब वो बनेगा एल्कोहल और ये होगी नाभिक सन्ही अभिक्रिया। अब SN1 या SN2 हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम एल्कोहलिक KOH की अभिक्रिया, ठीक है ना, एल्कोहलिक KOH की अभिक्रिया हम लोग क्या करते हैं कि कराते हैं किससे, एल्किल हैलाइड के साथ, ठीक है ना। एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे तो उसके फलस्वरूप बनेगा एल्कीन, और यह अभिक्रिया कहलाएगी क्या, यह अभिक्रिया आपकी कहलाती है, यहाँ पर आप देखेंगे विलोपन अभिक्रिया, ठीक है ना। लेकिन विलोपन यानी विलुप्त हो जाना, तो यहाँ से विलुप्त क्या हो रहा है, Br भी हो रहा है और H भी हो रहा है, तो ये विलोपन अभिक्रिया, चूंकि बीटा से हो रहा है तो इसीलिए इसको बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है। बस यही फर्क होता है, सिर्फ माध्यम बदलिएगा तो उत्पाद भी बदल जाएगा और अभिक्रिया भी बदल जाएगी। चलिए अब इसको डिटेल्स में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। इस अभिक्रिया में देखिए यहाँ पे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KOH से करा रहे हैं, कौन सा, एल्कोहलिक, तो एल्कीन बन रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु तथा हाइड्रोजन परमाणु का क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु का क्या होता है, निष्कासन होता है, ठीक है ना। अब इस कारण से चूंकि निष्कासन हो रहा है तो इसको वी जोड़ते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, वी। तो अब चूंकि हाइड्रोजन और हैलोजन का, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे वी हाइड्रोजन हाइलोजनीकरण अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का निष्कासन हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग जो विलोपन अभिक्रिया है या बीटा विलोपन अभिक्रिया है, उसको हम वी हाइलोजनीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन जो है, हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन कहाँ से हो रहा है, बीटा कार्बन से होता है, इसलिए इसको हम लोग बीटा निराकरण या बीटा विलोपन अभिक्रिया कहेंगे। निराकरण नहीं, विलोपन ज़्यादा फेमस है, निराकरण बहुत पुराना नाम है, ठीक है ना। अब देखिए जब एक से अधिक प्रकार के, ठीक है ना, एक से अधिक प्रकार के, जब एक से अधिक प्रकार के, ठीक है ना, अधिक प्रकार के बीटा कार्बन हो तो 2 प्रकार के एल्कीन बनेंगे। तो चलिए अब एक उदाहरण लेके इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CHBr और यहाँ पे हम लोग रख देते हैं CH3, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हमने लिया, तो ये तो हो जाएगा मेन, ये हो जाएगा अल्फा। अब एक इधर भी बीटा हो गया और एक इधर भी बीटा हो गया, ठीक है, 2 तरह का बीटा हो गया, ठीक। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे किसके साथ, KOH के साथ, ठीक है ना, KOH के साथ करा देंगे। और वो KOH कैसा होना चाहिए, एल्कोहलिक, कैसा होना चाहिए, एल्कोहलिक होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसका रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पे इसका हम उत्पाद लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका उत्पाद लिख रहे हैं। तो एक बार अगर हम यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकालते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो है CH3, ठीक है CH3। अब उसके बाद से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH2, और यहाँ से बीटा हाइड्रोजन हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे बन जाएगा CH, ठीक है। फिर ये Br निकलेगा तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा CH, और Br हट गया तो अब इसका बॉन्ड टूटा है और इसका बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब बाकी का ये क्या हो जाएगा CH3, ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। फिर अब दूसरी बार हम क्या कर रहे हैं कि एक बार हमने इधर से बीटा हाइड्रोजन निकाला, अब हम क्या कर रहे हैं, इधर से निकाल रहे हैं। तो बाकी का ये जो है CH3, ये जो है आपका CH2, फिर यहाँ पर हो जाएगा CH2, ठीक है, फिर यहाँ पर CH, ठीक। और यहाँ से हम निकाल रहे हैं यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका CH2,
और यहाँ से Br निकला है, तो इसका भी बॉन्ड खाली हो गया, इसका भी बॉन्ड खाली हो गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। और जब भी एक से ज़्यादा प्रकार का प्रोडक्ट बनता है तो उसमें एक मेन होता है और एक होता है आपका कम वाला, ठीक है ना, ठीक है। एक आपका मेन होता है और एक जो होता है आपका कम वाला होता है, और मेन वाला ही क्या होता है, अस्थाई होता है ज़्यादा, ठीक है। तो अब कैसे पता करेंगे कि कौन इसमें मेन है, तो अब देखिए जिसके पास बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा है, अब देखिए ये तो ये अल्फा दोनों हो गए, क्योंकि यहीं पे तो डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसके पास क्या है, ये क्या हो गया, ये अल्फा हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये इसके लिए अल्फा हो गया। बीटा कौन हो गया, जब इससे जुड़ा हुआ है, तो इधर आप देखेंगे तो बीटा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, 5 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन कितना है, तो इधर तो है ही नहीं, इधर कितना है 2, बीटा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। चलिए, तो अब जिसके पास बीटा हाइड्रोजन कम होता है, ठीक है, वही ज़्यादा बनता है। ये बनता है आपका 81% और ये बनता है आपका 19%, ठीक है ना। और ये ज़्यादा अस्थाई होता है, ठीक है, ये मेन प्रोडक्ट होता है और ये कम अस्थाई होता है, ठीक है ना। तो ये अल्प उत्पाद और ये होता है मुख्य उत्पाद। इसको हम लोग कहते हैं सेटजेफ या जेटसेफ, इसको कहते हैं हॉफमैन उत्पाद। तो चलिए इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब देखिए, जब एक से अधिक प्रकार के, ठीक है ना, एक से अधिक प्रकार के बीटा कार्बन हो तो 2 प्रकार के उत्पाद बनेंगे, ठीक है। अब कौन कौन 2 प्रकार के एल्कीन बनेंगे, ठीक है। अब देखिए, जिस एल्कीन के द्विबंध वाले कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होगा तथा अधिक, यानी कि हम ये घुमा फिरा के है थोड़ा सा बता दे रहे हैं, जिसके पास बीटा हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना, कम होगा, वो मुख्य उत्पाद होगा, ठीक है ना। जिसके पास बीटा हाइड्रोजन कम होगा वो मुख्य उत्पाद होगा, और वो क्या कहलाएगा, सेटजेफ या जेटसेफ उत्पाद, ठीक है ना। और जिसके पास बीटा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अधिक होगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन क्या होगा, अधिक होगा, वो अल्प उत्पाद होगा, और वो क्या कहलाएगा, हॉफमैन उत्पाद कहलाएगा, ठीक है ना। तो जिसके पास ज़्यादा होगा वो कम बनेगा, जिसके पास कम होगा वो ज़्यादा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, धातुओं के साथ अभिक्रिया में अगर हम लोग देखें तो 2 तरह का होता है। पहला आपका हो जाएगा मैग्नीशियम धातु के साथ, ठीक है। अब मैग्नीशियम धातु के साथ जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराएंगे तो जो बनता है उत्पाद उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इंग्लिश में इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम लोग क्या कर देंगे, जल अपघटन करा देंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा जल के साथ इसका नफरत होता है और बना लेता है, एल्कीन बना लेता है, ठीक है ना। तो अब हम कोई रिएक्शन लेते हैं और उसका रिएक्शन कराते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया CH3CH2 और यहाँ पे हम ले लेते हैं Cl ले लेते हैं। इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, जैसे एल्किल हैलाइड है, इसका अभिक्रिया किससे कराएंगे हम लोग, मैग्नीशियम धातु के साथ, ठीक है। अब कैसा होना चाहिए, शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर, ठीक है ना, होना चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, मैग्नीशियम क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका CH3CH2 और यहाँ पे Mg और यहाँ पे बन जाएगा ये Cl। इसी को तो कहते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। अब इसको क्या कर देंगे, जल अपघटन करा देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं जल अपघटन करा देंगे, ठीक है ना, जल अपघटन करा देंगे। तो अब जल अपघटन जब कराएंगे तो ये H+ देता है और क्या दे देता है, OH- दे देता है, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, लेगा Mg और Cl को बाहर निकाल देगा, ठीक है ना, कौन, OH। तो यहाँ से हो जाएगा Mg OH और Cl, ठीक है, ये निकल गया। और ये जो बचा है आपका CH3CH2 और उसके साथ ये H जुड़ के क्या बना लेगा, CH3, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं C2H6, ठीक है ना। अब C2H6 क्या है, एल्केन है, ठीक है ना, तो एल्केन बना लेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की कहेंगे तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनेगा, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि इसको पानी में डालेंगे तो ये बना लेगा एल्केन, ठीक है ना, ठीक। अब देखते हैं अगला, अब सोडियम के साथ, ठीक है, सोडियम के साथ जो अभिक्रिया होती है उसका नाम है उच्च अभिक्रिया, ठीक है ना। सोडियम के साथ जो अभिक्रिया होती है उसका नाम है उच्च अभिक्रिया। अब सोडियम की अभिक्रिया किससे कराते हैं, शुष्क ईथर में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करा देंगे तो एल्केन बनेगा, ठीक है ना, एल्केन बनेगा। लेकिन इस एल्केन में फर्क होगा, चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं RX ले लेते हैं, यानी एल्किल हैलाइड। अब इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे सोडियम धातु के साथ, ठीक है ना। तो अब देखो, अब ये यहाँ पे शुष्क ईथर ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NaX बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, NaX बाहर निकल जाएगा, यानी NaX बाहर निकल गया और यहाँ पे बच जाएगा R। क्योंकि इसमें क्या था, जल अपघटन करा रहे थे तो हाइड्रोजन आके जुड़ गया, ये वाला हाइड्रोजन किधर गया,
ये वाला हाइड्रोजन, अरे ये वाला हाइड्रोजन जुड़ रहा था तो इसका बॉन्ड पूरा हो जा रहा था, लेकिन इसका बॉन्ड पूरा नहीं हो रहा था। ये क्या करेगा, एक और R आके इसमें जुड़ जाएगा और ये बना लेगा अल्किन। लेकिन इस अल्किन में क्या हो जाएगा, प्राप्त अल्किन में कार्बन परमाणुओं की संख्या एल्किल हैलाइड से क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया CH2 CH3 CH2 और यहाँ पे हमने ले लिया Cl, फिर यहाँ पे हमने ले लिया Na, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे हम NaCl बाहर निकाल लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा ना, ये CH3 CH2 और इससे आके कौन, फिर वही चीज़ जुड़ जाएगा CH2 और CH3, यानी वही चीज़ आके पलट जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कार्बन 2 है और यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 है। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 कर देंगे। तो ये इस तरह से हो गया। यानी सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो अगर यहाँ पे फिर से अगर हम लोग देखते हैं धातु, ये हो गया आपका रिएक्शन, ठीक है ना, समाप्त हो गया, ठीक है ना। एक बार फिर से इस पर हम लोग नजर फेर लेते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो इसमें क्या होता है, नाभिक स्नेही यानी जिसके पास क्या हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, वो अटैक करता है एल्किल हैलाइड पर, ठीक है ना। और एल्किल हैलाइड से क्या करता है कि हाइड्रोजन को हटा के और उसमें वो चीज़ जुड़ जाता है, ठीक है ना। अगर केवल पीछे से अटैक कर रहा है, बैक अटैक कर रहा है, पश्च आक्रमण, तो SN2 हो जाएगा। अगर दोनों पश्च और अगर दोनों कर रहा है तो वो हो जाएगा आपका SN1 हो जाएगा, ठीक है ना। SN2 जो होता है उसकी आणविकता 2 होती है या कोटि, और SN1 की क्या होती है, 1 होती है, ठीक है ना। SN2 जो होता है सिंगल स्टेप में संपन्न होता है, जबकि SN1 जो होता है वो 2 स्टेप में संपन्न होता है, ठीक है ना। SN2 में जो होता है संक्रमण अवस्था होती है, जबकि SN1 में जो होता है रैस्मिक मिश्रण बनता है, ठीक है ना। अब जब अल्कोहलिक KOH की अभिक्रिया, ठीक है ना, अल्कोहलिक KOH की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो उसके फलस्वरूप एल्कीन बनता है और उसमें क्या बन रहा था, अल्कोहल बन रहा था, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया, चूंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हट रहा है तो इसको बीटा विलोपन भी कहेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि चूंकि इस अभिक्रिया से हाइड्रोजन और हाइलोजन दोनों हट रहे हैं तो इसको वी हाइड्रोजन हाइलोजन अभिक्रिया भी कहेंगे। अब एक से अधिक प्रकार का बीटा कार्बन हो तो वो क्या होता है, यानी 2 प्रकार का, तो 2 प्रकार का उत्पाद बनेगा। जिसके पास बीटा हाइड्रोजन कम है वो ज़्यादा बनेगा और वही मुख्य उत्पाद होगा और उसे सेट जेप या जेट सेप उत्पाद कहेंगे। और जिसके पास बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा है वो कम बनेगा और वो हॉफमैन उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। धातुओं के साथ अगर बात करें हम तो एक मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा रहे थे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा था और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जल अपघटन करा दे रहे थे तो एल्केन बन रहा था, ठीक है ना। अब सोडियम के साथ करा रहे थे सेम रिएक्शन तो इसमें भी एल्केन बन रहा था, लेकिन इसमें कार्बन की संख्या क्या हो रही थी, दुगनी हो रही थी, किससे, एल्किल हैलाइड से। और सोडियम वाली अभिक्रिया ऊर्ज अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए हेलो एरिन की अभिक्रिया हम लोग देखेंगे इसमें। अब हेलो एरिन जो होता है हेलो एल्किन की तरह क्रियाशील नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या करते हैं, ये भी अभिक्रिया कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम लोग लेंगे हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है OH, ठीक है ना। ये OH समूह जो है ये क्या करेगा प्रतिस्थापित करेगा, यानी इसमें से किसी चीज़ को हटाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये अगर हम यहाँ पर OH डायरेक्ट लेंगे नहीं, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं NaOH ले लेते हैं, ठीक है ना, NaOH ले लेंगे, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, अम्लीय माध्यम में, ठीक है ना। तो अम्लीय माध्यम में क्या करेंगे हम लोग, NaOH ले लेंगे, लेकिन ये अभिक्रिया नहीं होगी। इसके लिए हमको देना पड़ेगा 623 केल्विन ताप और 300 ATM दाब, ठीक है, तब ये अभिक्रिया होगी। ये क्लोरीन तो अपनी जगह पे रहेगा ही, ये क्लोरीन क्या हो, सॉरी ये क्लोरीन प्रतिस्थापित, ठीक है ना। तो इसमें से क्या करेगा, ये क्लोरीन को हटा के और वहाँ पर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये क्लोरीन को हटा देगा और यहाँ पर ये OH आके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल, यानी OH के द्वारा क्या हो गया, क्लोरीन का प्रतिस्थापन हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि पारा, देखिए ये होता है अर्तो, ये मेटा, ये पारा। तो पारा पोजीशन पर NO2 लग जाता है ना, तो ये क्या करता है कि इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा NO2 रहेगा उतनी ही क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर NaOH ले लेते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे NO2 लगा हुआ है तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 443 केल्विन टेम्परेचर ही दे देंगे ना। और ये मतलब कि ये जो है आपका ये अम्लीय माध्यम में होना चाहिए, यानी H+, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम NaOH लेंगे, लेकिन अब हमको 623 केल्विन 300 ATM नहीं देना पड़ेगा दाब, यहाँ पे सिर्फ हमको देना है 443, क्योंकि NO2 क्या कर रहा है, इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा दे रहा है। तो ये NO2 हटेगा नहीं, वैसे ही रहेगा। और ये OH क्या करेगा, इसको हटा देगा Cl को, तो यहाँ पे बन जाएगा OH जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें बच्चा Na क्या करता है, तो Na Cl के साथ NaCl बना लेगा यहाँ भी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पर आप देखिए तो ये ऑर्थो पे भी लगा हुआ है और पारा पे लगा है, तो इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो इस बार भी हम लोग क्या करेंगे, NaOH ले लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे H+ ले लेंगे। तो अब ये कैसे हटाएगा, वैसे ही हटाएगा जैसे पहले हटा रहा था, लेकिन अब टेम्परेचर 623 या 443 नहीं देना पड़ेगा, बस देना पड़ेगा आपको 368 केल्विन। तो ये क्या कर देगा, Cl को हटा देगा और यहाँ पर OH को जोड़ देगा। ठीक है, अब आते हैं तो इसमें तो बहुत ही खतरनाक, यहाँ पे देखिए ऑर्थो पर है, पारा पर है, और फिर ये दूसरा अर्थो यानी जस्ट बाद वाला अर्थो, तो दोनों अर्थों पर है। तो यानी कि यहाँ पे जो क्रियाशीलता है, अब इसमें NaOH की जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी के साथ इसको हल्का सा अगर हम गर्म कर देंगे तो ये क्या कर लेगा कि इसको हटा देगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा OH। जैसे जैसे NO2 बढ़ रहा है उसकी क्रियाशीलता को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे नाइट्रो समूह क्या होता है, NO2, हेलो एरिन की क्रियाशीलता को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए तो अब हम दूसरी अभिक्रिया को देखते हैं। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी, जैसे नाभिक रागी था उसी तरह से इलेक्ट्रॉन रागी, यानी रागी का मतलब स्नेह करे ये, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ से स्नेह करेगा जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उससे ये स्नेह करेगा, यानी इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन रागी में हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है क्लोरोबेंजीन का। ठीक है ना, अब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अगर हम किससे कराते हैं, क्लोरीन के साथ कराते हैं। ठीक है ना, या कोई भी हाइड्रोजन हम ले लेते हैं। ठीक है ना, कोई भी हाइड्रोजन ले लेंगे तो ये क्या कहलाई जाएगी, हाइलोजनन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है ना, ये कहलाएगी हाइलोजनन। ठीक है ना, तो क्लोरीन के साथ कराएंगे तो ये तो अपने जगह पे रहेगा ही, लेकिन ये क्लोरीन क्या करेगा, किसको प्रतिस्थापित कर देगा, कभी यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा तो कभी यहाँ से हटा देगा। ठीक है ना, तो यहाँ से जब हाइड्रोजन को हटा देगा तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, आके क्लोरीन जुड़ जाएगा, और जब यहाँ से हटा देगा तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका कुछ इस तरह से ये उत्पाद बन गया। ठीक है ना, अब फिर जब हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो क्या करेगा, वो Cl के साथ रिएक्ट कर लेगा और बना लेगा HCl। ठीक है ना, तब इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे भी 2 कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये यहाँ पे 2, तो 2 क्लोरीन यहाँ पर और 4 क्लोरीन 6, तो देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे कर देंगे 2 हाइड्रोजन भी निकला है। ठीक है ना, देखिए अब सवाल ये पूछता है, अभी हमने बोला था कि जब 2 प्रकार का उत्पाद बने तो इसमें एक अल्प होगा एक मुख्य होगा, तो जब भी बेंजीन रिंग वाला बने ना तो पारा वाला ही क्या होता है, मुख्य उत्पाद होता है, और ऑर्थो या मेटा वाला क्या होता है, वो अल्प उत्पाद होता है, यानी ये कम बनेगा और ये ज़्यादा बनेगा। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि अगले रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, HNO3 के साथ कराते हैं। ठीक है, HNO3 के साथ कराते हैं, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्थो पर जुड़ जाएगा NO2 और एक जुड़ जाएगा किस पे, पारा पे जुड़ जाएगा NO2। ठीक है, तो ये अल्प कौन होगा, ये वाला अल्प होगा और ये होगा मुख्य। ठीक है, अब फिर तीसरा हम लोग देखेंगे। ठीक, तीसरा हम लोग लेंगे, क्या ले लेंगे, H2SO4 ले लेंगे, कैसा, सांद्र लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H यहाँ से क्या करेगा, हर बार वही चीज़ होगा कि एक बार ऑर्थो से निकलेगा H, ठीक है ना, ठीक है, और यहाँ से भी H निकलेगा तो यहाँ पे बन जाएगा SO। ठीक है ना, SO3H जुड़ जाएगा इसके यहाँ पे, और एक यहाँ पर जुड़ जाएगा SO3H। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से H निकला था तो यहाँ से HCl निकल गया था बाहर। ठीक है ना, यहाँ पे NO2 लग गया है तो एक O और एक H बच रहा है ना, और यहाँ से H, तो प्लस क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से भी क्या हो रहा है, देखिए 4 O था 3 है तो एक O बच गया और H एक निकला है तो OH, और फिर यहाँ से H, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं, यहाँ पर हैलोजनन हो गया। ठीक है ना, ये ठीक है ना, हैलोजनन में क्या होता है कि यहाँ से क्या हो जाता है कि ऑर्थो और पारा से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हटेगा, और हाइड्रोजन हटेगा और जो हाइड्रोजन यहाँ लेंगे वो ऑर्थो और पारा पे जुड़ जाएगा और उसका मिश्रण प्राप्त हो जाएगा, और मिश्रण में कौन अधिक होगा, तो पारा वाला अधिक होगा। ठीक है ना, अब इसमें हम लोग जोड़ रहे हैं HNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा नाइट्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नाइट्रेशन। ठीक है ना, नाइट्रेशन कहलाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, फिर वही काम होगा, हाइड्रोजन कहाँ से हटेगा, ऑर्थो से और पारा से, और वहाँ पे जुड़ जाएगा NO2। ठीक है ना, ठीक, अब इस बार क्या हो जाएगा, इसमें भी वही होगा। अब चूंकि सल्फ्यूरिक अम्ल से करा है तो इसको हम लोग कहते हैं सल्फोनेशन। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्थो और पारा से हट जाएगा हाइड्रोजन और वहाँ पे जुड़ जाएगा SO3H। ठीक है ना, सब में क्या हो जाएगा, पारा वाला मुख्य उत्पाद होगा। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब देखिए फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है ये कई बार पूछा है।
ठीक है ना। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में। चलिए, तो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है आपका एल्किल क्लोराइड वाला, ठीक है ना, एल्किल क्लोराइड वाला, ठीक है ना, और एक होता है आपका एसिल क्लोराइड वाला, ठीक है ना। अब देख लेते हैं एल्किल क्लोराइड में क्या होता है। देखिए, एसिल क्लोराइड और एल्किल क्लोराइड में होता क्या है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख लेते हैं ये अभिक्रिया होगी कब, तो निर्जल AlCl3, ठीक है ना, निर्जल AlCl3, ये भी अभिक्रिया कैसी होगी, निर्जल AlCl3, ठीक है ना। तो जो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया है ये दो तरह की होती है, ठीक है ना, एक एल्किल क्लोराइड द्वारा होती है और एक एसिल क्लोराइड द्वारा होती है, ठीक है ना। अब ये दोनों अभिक्रिया किसके उपस्थिति में होती है, तो AlCl निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है ना। अब देखिए एसिल क्लोराइड ले लेते हैं हम लोग पहले, एल्किल क्लोराइड, ठीक है ना, एल्किल क्लोराइड लेते हैं तो यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3 और यहाँ पे ले लेंगे Cl। अब देखिए होगा क्या यहाँ पर जो होगा ना आपका, यहाँ से ये क्लोरीन टूट जाएगा, ठीक है, ये क्लोरीन टूट जाएगा। हमने बोला था ना कि ऑर्थो और पारा पे जाके जुड़ेगा, तो ये क्लोरीन यहाँ से टूटेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन है, ठीक है ना। यहाँ पे अरे देखिए ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे ले लेते हैं कुछ ये रिएक्शन, ठीक है ना, ये ले लेते हैं Cl, ठीक है ना, इससे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन है, हर जगह हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो एक बार हम इस हाइड्रोजन को हटाएंगे और एक बार इस हाइड्रोजन को हटाएंगे। तो इस हाइड्रोजन को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ का बॉन्ड क्या हो जाएगा, खाली हो गया, और खाली हो गया तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा क्या चीज, CH3, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन Cl के साथ निकल के क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, ठीक है ना। दूसरी बार क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3, यानी हाइड्रोजन हटाओ CH3 जोड़ो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रिएक्शन होते जाएगा। इसमें भी कौन मुख्य उत्पाद होगा, ये होगा, ठीक है ना, ये आपका बन गया, ठीक। अब इसमें क्या हो जाएगा, अगले वाले में भी क्या हो जाएगा आपका, कुछ इसी तरह से हो जाएगा। अब हम लोग लेंगे एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड आपका क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे होता है Cl, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से होगा, एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से टूटेगा क्लोरीन, और टूट गया तो अब यहाँ से जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे जुड़ जाएगा R, ठीक है ना। फिर दोबारा क्या हो जाएगा, इस बार इधर से हटेगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे जुड़ जाएगा R, ठीक है ना। हाइड्रोजन को ऑर्थो और पारा से हटाना है और इधर से हटाना है क्लोरीन को, और ये दोनों को ले जाकर जोड़ देना है और बन जाएगा साइड में कचरा के रूप में क्या निकल जाएगा, HCl। बाकी का आप लोग बैलेंस करते रहेंगे। तो यही होता है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, और ये कई बार पूछा हुआ है। तो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया दो तरह से होता है, एक एल्किल क्लोराइड द्वारा और एक होता है एसिल क्लोराइड द्वारा। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्या करते हैं, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड से कराएंगे। तो इसमें से क्या हो जाएगा, क्लोराइड हट जाएगा और एल्किल आके जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, क्लोराइड हट जाएगा और एसिल समूह क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एसिल समूह आके इसमें जुड़ जाएगा ऑर्थो और पारा पे, और पारा वाला क्या हो जाएगा, मुख्य उत्पाद हो जाएगा, ठीक है ना। इसका नाम होता है आपका क्लोरोएसिटोफिनोन नाम होता है, ठीक है ना, क्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक है ना। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोटोलिन, बस ये ऑर्थो क्लोरोटोलिन और ये हो जाएगा पारा क्लोरोटोलिन, ठीक है ना। इसमें भी वही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑर्थो क्लोरोएसिटोफिनोन और ये पारा क्लोरोएसिटोफिनोन। या अगर हम IUPAC ले तो 1 2, तो दो क्लोरोएसिटोफिनोन और ये हो जाएगा 4 क्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 2 क्लोरोटोलिन और ये हो जाएगा 4 क्लोरोटोलिन। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब आखिरी अभिक्रिया देख रहे हैं और इसी के साथ ये क्या हो जाएगा, ये आखिरी अभिक्रिया है धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब धातुओं के साथ अभिक्रिया में आता है एक फिटिक अभिक्रिया और एक आता है ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया, ठीक है। ये दोनों को समझने से पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इसमें ये क्या बोलते हैं कि इसमें जो होता है फिटिक अभिक्रिया और ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया के पहले आपको समझना होगा ऊर्ज अभिक्रिया, ठीक है ना। तो अब देखिए हम समझा रहे हैं इसको। अब देखिए पहले आपका आता है, अगर हम बात करें ऊर्ज अभिक्रिया, ठीक है ना, ऊर्ज अभिक्रिया क्या होती है। तो ऊर्ज अभिक्रिया में अगर हम लोग बात करें तो हमने बोला था कि एल्किल, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम लोग कराते थे सोडियम धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ठीक है ना। ऊर्ज अभिक्रिया क्या है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये निकल जाएगा और ये बन जाएगा NaX, ठीक है ना। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया,
ठीक है ना। सोडियम धातु के साथ करना है किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ये हट गया तो ये बच गया आर, तो आर अकेले रहेगा नहीं, एक और आर इसमें आके जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CH3Cl और यहाँ पे हो जाएगा Na और ये हो जाएगा शुष्क ईथर। तो अब देखिए डबल हो जाएगा, यानी जो आर है इसका क्या हो जाएगा डबल, यानी CH3 है तो इसका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, यानी CH3 अब प्लस बन जाएगा यहाँ पे NaCl, ठीक है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे 2 कर देंगे तो Cl 2 हो जाएगा और Na को भी 2 कर देंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ऊर्जा अभिक्रिया। अब R की जगह पर ये क्या है ओपन चेन है, और R की जगह पर अगर हम बेंजीन रिंग ले लेते हैं, ठीक है ना, बेंजीन रिंग हमने ले लिया, ठीक है ना, और इससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक। अब ये हो गया एल्किल हैलाइड और ये हो जाएगा एरिल हैलाइड। तो अब इससे अगर हम सोडियम की अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से फिर शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेंजीन जो है, जैसे इसका आर का डबल हुआ ना, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा बेंजीन रिंग का भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा NaX या NaCl अब जो ले रहे हैं वो हो जाएगा। इसको भी हम बैलेंस कर सकते हैं यहाँ से 2 2 और फिर यहाँ पे 2, ठीक है ना। तो जब एल्किल हैलाइड लेंगे तो ये ऊर्जा अभिक्रिया, जब एरिल हैलाइड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा फिटिग अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। जब एल्किल हैलाइड लेंगे तो ऊर्जा अभिक्रिया, और जब ले लेंगे एरिल हैलाइड तो ये फिटिग अभिक्रिया, ठीक है ना, ये हो जाएगी, ठीक है ना। अब दिमाग लगाइए, एक आपके लिए हम दे रहे हैं, अगर हम इसका नाम ले देते हैं ऊर्ज फिटिग अभिक्रिया, अगर हम इसका नाम ले दें तो आप समझ सकते हैं इसमें ऊर्ज भी है और फिटिग भी है, यानी कि एल्किल हैलाइड भी है और एरिल हैलाइड भी है, ठीक है ना। हेलो एल्केन और हेलो एरिन दोनों है, यानी यहाँ पर हम ले लेंगे क्या ले लेंगे भाई, चलिए एग्जाम्पल ही ले लेते हैं CH3 और यहाँ पे हम ले लेते हैं Cl, ठीक है ना, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे Cl ले लेते हैं। अब इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे Na से, ठीक है ना। अब ये 2 ले लेंगे चूंकि ये 2 है और यहाँ पे शुष्क ईथर, तो अब क्या हो जाएगा Cl हटेगा और उसके जगह पे क्या जुड़ जाएगा Cl हटेगा और Na बन जाएगा, तो यहाँ पे NaCl 2 निकल जाएगा ना, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, अब जैसे वो डबल हो रहा था ना, तो अब ये डबल नहीं होगा, ये जो है यानी ये बेंजीन रिंग है आपका, ये टूट कहाँ रहा है, यहाँ से टूटा है ना, तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा CH3, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ऊर्जा अभिक्रिया क्या हो जाएगी, एल्किल हैलाइड हो तो सोडियम से रिएक्ट करेगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में, इसका डबल हो जाएगा, तो ये ऊर्जा है। अब उसी को अगर क्लोज चेन में ले लेंगे तो फिर ये डबल ये भी हो जाएगा इसका, तो ये फिटिग अभिक्रिया हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि इसका एक एटम लिया, एक इसका एटम लिया है और दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोनों मिल जाएंगे, और डबल नहीं होगा, ये डबल तो होगा लेकिन दोनों का मिला के हो जाएगा और ये बन जाएगा ऊर्जा फिटिग अभिक्रिया। इसी के साथ ये आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन पूरी तरह से क्या हो जाएगा द एंड हुआ।